हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरी यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे आप लोग का कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। फिर हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और एक फॉर्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको हाफ लाइफ पीरियड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला है उसके बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो अगर आप हाफ लाइफ पीरियड को नहीं समझिएगा तो आप लोग का न्यूमेरिकल्स में कमी रहेगा ही रहेगा। पहले ही बता चुके हैं इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से आपको न्यूमेरिकल्स 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। रेट लॉ कवर करा दिए हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आप लोग को कवर करवाए हैं। आज आप लोग का लास्ट आप लोग का न्यूमेरिकल्स पूछने का जो टॉपिक होता है वो है आपका हाफ लाइफ पीरियड, जिसको अभी हम कवर कर रहे हैं। तो यहां देखिए कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है। नाम को सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब आधा समय। कैसा आधा समय? तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन देखते हैं उस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। तो आप देखते हैं कि उस रिएक्शन पे जो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लिया है उसका अमाउंट, उसका कंसंट्रेशन घटता है। तो अगर उसका कंसंट्रेशन घट करके आधा हो जाए और आधा होने के लिए जो समय लगेगा हम उसी समय को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब हाफ लाइफ पीरियड कुछ रॉकेट साइंस नहीं है आपका। हाफ लाइफ पीरियड एक टाइम है, एक समय है जिसके दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट करके कितना हो जाए, आधा हो जाए। उसी समय को हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब वह समय जिसके दौरान जो कंसंट्रेशन होगा या जो अमाउंट होगा, मात्रा होगा रिएक्टेंट का, वो कितना हो जाए, तो उसके इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए, आधा हो जाए। उसी समय को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो सिंबल टी हाफ से। टी हाफ से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छे से देखिए, हम थोड़ा यहाँ पे लिखे हैं, ये सब आपको यूज करना होगा। हम कहीं कहीं पे लिखेंगे कि जब आपका समय क्या हो जाए, समय यानी टाइम टी, टी जब आप टी हाफ लीजिएगा, मतलब जब आपका समय आपका हाफ लाइफ के बराबर हो जाए, तब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा या जो अमाउंट होगा वो इनिशियल को हम क्या बोलते हैं? आर नॉट बोलते हैं। आर नॉट का कितना होगा? आधा, यानी 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम किसी जगह पे टी हाफ यूज कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? आर नॉट बाई 2 होगा, इनिशियल का आधा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाफ लाइफ पीरियड को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी रिएक्टेंट में अमाउंट पहले 50 ग्राम था तो 50 ग्राम से 25 ग्राम होने के लिए जो समय लगा होगा, आधा, इसी का आधा होने में जो समय लगा होगा, हम उसी को टी हाफ बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये था आपका हाफ लाइफ पीरियड। अब हम क्या करेंगे, हम हाफ लाइफ पीरियड का एक वैल्यू निकालेंगे, एक बार जीरो ऑर्डर के लिए और एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दोनों ही आप लोग का न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। देखिए कैसे निकलेगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमको निकालना अगर होगा तो उसके लिए हमको चाहिए होगा जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में निकाला है, बहुत ही अच्छे से प्रूव भी किया है उसको। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से विजिट करिए। आपको केमिकल काइनेटिक्स आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है सबका वीडियोस आपको एक एक करके एकदम डिफाइन करके मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जाके देख सकते हैं। तो ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, हम लोगों ने क्या पढ़ा है बोलिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो के होगा रेट कांस्टेंट, ये इक्वल होगा आर नॉट माइनस आर बाई टी। जहां पे आर नॉट क्या है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाई टाइम। तो हम यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड यानी मेरे को टाइम चाहिए तो हम टाइम को यहां से निकाल लेते हैं। तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाई के, ये निकलेगा आपका। अब अगर हम टाइम को व्हेन, ये लिखे थे हम, लाइन देखिए फिर से लिख रहे हैं कि व्हेन मेरा समय, जब आपका समय हाफ लाइफ के बराबर होगा उस समय जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? ये तो इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल तक पहुंचने के लिए समय कितना लिया गया? हाफ लाइफ।
तो हाफ लाइफ जब होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इनिशियल का आधा हो जाएगा सर। अब इसको हम यहाँ बिठा देंगे तो मेरे को मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से हम लिखेंगे कि टी हाफ, जो मेरा टी हाफ आएगा मेरा टी हाफ, ये बराबर होगा आपका किसका, तो आर नॉट का आर नॉट, आर नॉट का आर नॉट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, तो आप बोलिएगा सर ये बराबर होगा आर नॉट बाई 2 का, और नीचे में आपका के है। आप इसको एलसीएम करिए, इससे 2 से इंटू होगा तो ये आपका आ जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, और यहाँ पे के है तो यहाँ पे के आएगा 2 के। और ये बताइए 2 आर नॉट में से एक आर नॉट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा एक आर नॉट बचेगा, तो हाफ लाइफ पीरियड आएगा आपका ऊपर में आर नॉट बाई 2 के, आर नॉट बाई 2 के। अब ध्यान से देखिए ये आपका हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर में, यहीं से न्यूमेरिकल्स आपको आएगा। और अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा ना तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, बोलिए इसको हम ऐसे कर पाएंगे, टी हाफ का टी हाफ 1/2 के इंटू आर नॉट, आर नॉट। आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आप देखिए थोड़ा कुछ कर रहे हैं बताने के लिए आपको। अब बताइए ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल साइन लगेगा। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोपोर्शनल साइन लगेगा, मतलब जो आपका हाफ लाइफ आएगा जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सवाल पूछता है क्या जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एकदम करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड भी उतना ज्यादा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो आपका हाफ लाइफ भी कम आएगा जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 के, जहां पे आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है रेट कांस्टेंट। के कहां से निकलेगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहां से आर नॉट माइनस आर बाई टी से निकलेगा। ये अगर आप जीरो ऑर्डर में समझ गए हैं तो अब आपको हम बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आपका हाफ लाइफ पीरियड बहुत सिंपल निकलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालना है, तो हमको पता है सिंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्या हम पढ़े हैं इसके लिए फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था वो था हमारा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बाई फाइनल कंसंट्रेशन आर, फाइनल कंसंट्रेशन आर। ये था आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमको निकालना चलिए टाइम है तो टाइम को सब्जेक्ट बना लेते हैं। t इक्वल्स टू क्या आएगा, आप बोलेगा 2.303 बाई यहाँ पे k होगा, यहाँ पे आएगा आपका लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। अब हमने बताया आपको कि जब आप टाइम को व्हेन, जब हम समय को ले लेंगे व्हेन, जब हम समय को ले लेंगे टी हाफ के बराबर, तो मेरा उस समय जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब जब आपका समय हाफ लाइफ पीरियड के बराबर हो जाए उस समय जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होगा, देन जो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन होगा आर, ये बराबर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा यानी आर नॉट बाई 2 होगा। देखिए सिंपल प्रूफ ही है, दोनों के लिए फॉर्मूला आपको मिलेगा। इसके बाद आप लोग का हम न्यूमेरिकल्स के लिए कल वीडियो अपलोड करेंगे, तो जो भी फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये वाला एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फिर जीरो ऑर्डर के लिए बताया, हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। सब कुछ याद आप रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आपसे बने तो। अब हम यहाँ से करते हैं, चलिए देयरफॉर अगर हम टी को ले लेते हैं टी हाफ, टी को टी हाफ लेंगे तो ये तो 2.3 कांस्टेंट वैसे रहेगा 2.303 के का के लॉग आर नॉट, आर नॉट का आर नॉट हो जाएगा आपका, यहाँ पे आर नॉट होगा, और यहाँ पे जो आर है फाइनल ये किसके बराबर होगा, तो इनिशियल का आधा, तो आर नॉट बाई 2 होगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 नीचे है ऊपर चल जाएगा तो लॉग 2 बचेगा आपका। तो ये टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग कितना बचेगा, तो 2 बचेगा लॉग 2। और लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0.301 और नीचे में आपका k का k आएगा। यहां से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 और 0.301 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका हाफ लाइफ पीरियड आएगा वो आएगा 0.693 बाई के। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपको हाफ लाइफ पीरियड आया, क्या उसके फॉर्मूला में कोई कंसंट्रेशन टर्म है, नहीं है। मतलब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ।
ये बात आपको याद रखना है। हाफ लाइफ पीरियड ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए कितना आया था? तो टी हाफ इक्वल्स टू जीरो ऑर्डर में आया था आपका आर नॉट बाई 2k, आर नॉट बाई 2k, यहां पे आ गया 0.693 बाई के। आपका बोर्ड आप लोग को जितना सवाल पूछता है, जिस टॉपिक से सवाल पूछता है केमिकल काइनेटिक्स पे, हम सब कवर करवा दिए हैं। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, इंस्टेंटेनियस, एवरेज रेट, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और आज कवर हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। इसके बाद कल हम लाएंगे आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स। कैसा प्रीवियस ईयर में आपको न्यूमेरिकल्स पूछा था, सब कुछ बताएंगे। आप खाली क्या करना, थोड़ा सा रिवीजन करके नोट्स करके रखिएगा। जो फॉर्मूला है मेनली उस सबको आप याद करिएगा, ताकि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अपना दिमाग के साथ भी बना पाइए। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का यहाँ पे एक और टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस है ना, तो आर्हेनियस का जो थ्योरी है आपका, क्या आप वो पहले करना चाहेंगे या न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे? अगर आप न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो आप कमेंट में न्यूमेरिकल्स लिख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि पहले नहीं हम आर्हेनियस थ्योरी बताएं तो आप आर्हेनियस थ्योरी लिख दीजिए। आप लोग के वोट के हिसाब से हम कल का वीडियो आप लोग के लिए ले आएंगे। तो आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।